इस वीडियो में हम उड़द की खेती के बारे में बात करेंगे। उड़द की खेती से आप मात्र 60 से 65 दिन के मध्य साथियों पूरी फसल पक कर के तैयार करवा पाएंगे और इसके साथ साथ उड़द की खेती में लागत काफ़ी कम आती है, जिससे किसान भाई कम समय में काफ़ी ज़्यादा लाभ निकाल पाते हैं। इस वीडियो में आपको उड़द की साथियों सफल वैज्ञानिक खेती की पूरी जानकारी दी जाएगी। बुआई से कटाई किस प्रकार से आप खेती कर सकते हैं, किन किन बातों का साथियों आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, उड़द की खेती साथियों किस प्रकार की जमीन में होती है, इसके साथ साथ अगर आप गर्मी के मौसम में उड़द की बुआई कर रहे हैं तो कौन कौन सी समस्याएं साथियों उड़द की फसल में आ सकती हैं, किस प्रकार से देखरेख आप लोगों को करना होगा और किस प्रकार से किसान भाई उड़द की खेती कर सकते हैं। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा साथियों। जो किसान भाई हमारे कृषि मित्र चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप कोई भी वीडियो साथियों देखना चाहते हैं तो जाकर के हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं साथियों। किसान भाइयों, वैसे तो आमतौर पर उड़द की खेती साथियों बरसात में की जाती है, लेकिन साथियों बरसात के अलावा भी किसान भाई आजकल गर्मी के मौसम में अधिक से अधिक उड़द की खेती करने लगे हैं और कर भी सकते हैं। साथियों सरसों की कटाई करने के बाद या फिर साथियों गेहूं की कटाई करने के बाद या फिर साथियों मटर की तोड़ाई करने के बाद साथियों आप उड़द की बुआई कर सकते हैं। काफ़ी साथियों जब खेत खाली होने के बाद काफ़ी सारे किसान भाई उड़द की खेती करने लगे, उड़द की बुआई करने लगे हैं और साथियों आप उड़द की खेती से अच्छा लाभ भी ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं कि गर्मी के मौसम में किसान भाई किस प्रकार से उड़द की खेती कर सकते हैं। क्योंकि साथियों उपयुक्त मिट्टी के बारे में बात करें तो उड़द की खेती आप लोग बलुई, दोमट, हल्की मध्य जल निकास वाले मिट्टी में उड़द की बुआई कर सकते हैं साथियों। इसके साथ हर मिट्टी में लगभग बुआई कर सकते हैं। बुआई के समय के बारे में बात करें, अगर आप गर्मी बुआई कर रहे हैं तो साथियों लगभग 15 से 20 फरवरी के बाद आप पूरे मार्च के महीने में साथियों उड़द की बुआई कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा अगेती बुआई करेंगे तो साथियों फसल ग्रो नहीं हो पाएगी साथियों, क्योंकि ज़्यादा ठंड पड़ेगी। यदि आप मिड बुआई करेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं साथियों, क्योंकि समय पर फसल की कटाई करना पड़ेगा। अगर साथियों हम साथियों लास्ट में उड़द की बुआई करते हैं तो बारिश से हमारी फसलों को नुकसान होगा, इसलिए साथियों आप गर्मी में उड़द लगा रहे हैं तो साथियों सही समय पर बुआई करें। खेत की साथियों अच्छी तरीके से तैयारी करना है साथियों, फसल की अच्छी तरीके से जुताई करें साथियों, 2 से 4 दिन के धूप लगने दें खेत में साथियों, अच्छी तरीके से खेत को समतल या बारीक कर लें। इसके अलावा मिट्टी को भुरभुरू बना लें साथियों। खेत की तैयारी में खादों के प्रयोग के बारे में बात करें तो साथियों तो हो सके साथियों 1 ट्रैक्टर गोबर की खाद का प्रयोग कर लें साथियों। 1.5 से 2 ट्रॉली प्रति एकड़ साथियों गोबर की खाद देना होगा। इसमें बात करें तो साथियों जड़ों के विकास के लिए साथियों गोबर की खाद काफ़ी महत्वपूर्ण खाद रहती है, उत्पादन बढ़ाने में सहायक रहता है। रासायनिक खादों के बारे में बात करें तो गोबर के खाद के अलावा SSP, इसके अलावा साथियों आप DAP का उपयोग कर सकते हैं। SSP में साथियों सल्फर और कैल्शियम पाया जाता है, SSP बेस्ट रहता है। अगर दलहनी की फसल है साथियों ये, तो इसमें दलहनी फसलों में सल्फर की आवश्यकता रहती है साथियों। इसके साथ 20 kg पोटाश भी ले सकते हैं साथियों। इसके अलावा साथियों अच्छी तरीके से पाटा से समतल करवा लें साथियों। बुआई के बारे में बात करें तो उड़द की बुआई में साथियों वैसे तो आप छिड़काव विधि से कर सकते हैं, लेकिन सीड ड्रिल से अगर आप बुआई करेंगे तो साथियों लाइनों में बुआई कर सकते हैं, जिससे कि साथियों सिंचाई आसानी से की जा सकेगी और खरपतवारों को आसानी से कंट्रोल किया जा सकेगा। सीधे अगर आप बुआई करें तो सीड ड्रिल के हिसाब से लाइन की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे की दूरी साथियों 10 सेंटीमीटर और गहराई के बारे में बात करें तो बीज की गहराई साथियों लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर के आसपास होनी चाहिए। इस प्रकार से साथियों आप उड़द की बुआई कर सकते हैं। इस साथियों बीज दर के बारे में बात करें तो गर्मी के मौसम में थोड़ा बीज दर ज़्यादा लगता है, प्रति एकड़ 10-12 kg बीज आपको डालना होता है अगर आप अच्छी हाइब्रिड वैरायटी लगा रहे हैं तो। साथियों बीज उपचार के बारे में बात करें तो किसान साथियों उड़द का बीज उपचार आप लोग को साथियों 3 चरणों में करना है। पहला फंगिसाइड, दूसरा कीटनाशक और तीसरा साथियों राइजोबियम कल्चर। किसान साथियों बीज उपचार करने से साथियों फसल को कीट व रोगों व फंगस से सुरक्षित रखता है साथियों। इसके अलावा आप अगर फंगिसाइड से बीज उपचार करना चाहते हैं साथियों तो UPL कंपनी के कार्बेंडामाइकोस फंगिसाइड से 2 ग्राम प्रति kg बीज को उपचारित कर सकते हैं। हो सके तो साथियों आप बविस्टेन से उपचारित करें। इसके अलावा साथियों राइजोबियम कल्चर से या फिर कीटनाशक से भी बीज उपचार कर सकते हैं। अगर आप केवल फंगिसाइड से बीज उपचार करना चाहते हैं तो साथियों आप फंगिसाइड से उपयोग कर सकते हैं। साथियों उन्नत वैरायटी के बारे में बात करें तो उड़द की कुछ पॉपुलर वैरायटी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ साथियों। आपके क्षेत्र में जो वैरायटी प्रचलित है उनमें साथियों आपको चयन करना है साथियों। फिर भी 057 बसंत बार, इसके अलावा शेखर 2, इसके अलावा साथियों अलंकार, इसके अलावा साथियों PU 31, ये उड़द की काफ़ी अच्छी शानदार वैरायटी है जो कि काफ़ी धूम मचा करके रखी हुई है। गर्मी में बुआई के लिए काफ़ी अच्छी वैरायटी है, तो आप इनका चयन कर सकते हैं साथियों। उड़द की फसल में सिंचाई प्रबंधन के बारे में बात करें तो किसान साथियों उड़द की फसल 65 से 70 दिन के मध्य साथियों तैयार हो जाती है। इसके अलावा पूरे जीवन काल में 4 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है साथियों। इसके अलावा साथियों बात करें खरपतवार नियंत्रण के बारे में तो किसान साथियों जैसे कि आप लाइनों में बुआई करेंगे, अगर आपने लाइन से लाइन के बीच में पर्याप्त दूरी रखी है तो आप आसानी से उसमें साथियों
डोरे चला सकते हैं। इसके अलावा रासायनिक तरीके से आप साथियों कंट्रोल कर सकते हैं। रासायनिक तरीके से निराई गुड़ाई भी आप कर सकते हैं साथियों। गर्मी के दिनों में आप निराई गुड़ाई से खरपतवारों को कंट्रोल करेंगे साथियों तो काफ़ी बेस्ट रहेगा। रासायनिक दवाओं का उपयोग करेंगे तो इससे फसल के ग्रोथ को झटका लगेगा साथियों, फसल ग्रोथ रुक जाएगी। फसल को रासायनिक तरीके से कंट्रोल ना करें साथियों। इसके अलावा काफ़ी सारी टेक्निकल भी आजकल आते हैं जिससे आप कंट्रोल कर सकते हैं साथियों। खाद उर्वरक के बारे में बात करें दोस्तों तो उड़द की फसल में नाम मात्र के खादों की आवश्यकता पड़ती है साथियों। उड़द की बुआई के बाद साथियों 20-25 दिन पर 30 किलोग्राम यूरिया प्लस 10 केजी सागरिका दानेदार खाद का उपयोग करें साथियों। यूरिया में साथियों मौजूद नाइट्रोजन से पौधे की ग्रोथ बढ़ाएगी, सागरिका दानेदार से पोषक तत्वों की पूर्ति कराएगी, जड़ों का विकास करवाएगी जिससे फसल हरी हो जाएगी, फसल में हरापन आएगा, फल फूल भी तेजी से आएंगे, बढ़वार भी अच्छी तरीके से होगी। इन खादों के अलावा साथियों ज़्यादा खादों की आवश्यकता नहीं होती साथियों। बुआई में अगर आपने साथियों ये चीज़ें दे दी साथियों, ये खाद आप पहले खाद के रूप में देंगे, खाद भी अच्छे रिजल्ट दे देंगे साथियों, फसल एकदम हरी भरी हो जाएगी। इसके अलावा साथियों कीट व रोगों के बारे में बात करें साथियों तो उड़द की फसल में कई प्रकार की बीमारियां आती हैं, अनेक प्रकार के कीट और साथियों फंगस के आदि रोगों का अटैक होता है, पीला मोज़ेक वोराकस का अटैक भी नजर आता है साथियों। अगर आपकी उड़द की फसल में साथियों वायरस का अटैक है तो साथियों तुरंत उन पौधों को निकाल करके दूर फेंक सकते हैं साथियों, जिससे कि पौधे बच जाएंगे। वायरस सफेद मक्खी के कारण फैलता है साथियों और वायरस को समय पर कंट्रोल कर लें साथियों तो काफी बेस्ट रहेगा। यदि समय पर नहीं कंट्रोल करेंगे तो पूरे खेत में फैल जाता है और फिर बाकी कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है साथियों। सफेद मक्खी को कंट्रोल करने के लिए आप साथियों इस अडामा का टका पाता इसे 15 ml प्रति 15 लीटर पंप ले सकते हैं। इसके अलावा साथियों आप मोमेंटो एनर्जी का ले सकते हैं, 20 ml प्रति 15 लीटर पंप इस्तेमाल करते हैं तो काफ़ी आसानी से व्हाइट फ्लाई को कंट्रोल कर लेगा। 25 ग्राम प्रति 15 लीटर पंप साथियों पेगासस को उपयोग कर सकते हैं साथियों, काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहेगा। अगर उड़द की फसल में फंगस का अटैक आ गया है साथियों जैसे कि पत्तों पर काले धब्बे या फिर सफेद धब्बे होना, इसके अलावा साथियों पत्तियां धीरे धीरे सूखने शुरू हो जाने, ये प्रकार के लक्षण फंगस के नजर आते हैं साथियों। फंगस को कंट्रोल करने के लिए किसी भी अच्छे फंगीसाइड का उपयोग आप कर सकते हैं, थाइफोनेट मिथाइल का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा बायर का ब्यूनास उपयोग कर सकते हैं, यूपीएल के साफ का 400 ग्राम प्रति एकड़ की दर से उपयोग कर सकते हैं, बाविस्टिन का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा उड़द की फसल में छोटे छोटे रस कीटों का अटैक होता है, छोटे छोटे इल्लियों का अटैक होता है। रसचूसक कीटों को कंट्रोल करने के लिए आप साथियों प्रोफेनोसाइपर 250 ml प्रति एकड़ की दर से उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी फसल में इल्लियों का अटैक है तो आप साथियों 20 ml प्रति 15 लीटर पंप काइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इमेक्टिन बेंजोएट 20 ग्राम प्रति 15 लीटर पंप उपयोग कर सकते हैं, या फिर प्लेथोरा का 25 ml प्रति 15 लीटर पंप उपयोग करते हैं साथियों। तो हैवी दवाइयाँ भी साथियों फेम है, एम्प्लीगो, कोराजन, इनका भी उपयोग कर सकते हैं साथियों, बेस्ट रिजल्ट रहेगा। साथियों उत्पादन के बारे में बात करें तो अगर आप समय में उड़द की खेती करते हैं साथियों, अच्छी तरीके से खेती करेंगे, सही समय पर सारी चीज डालेंगे तो साथियों उत्पादन अच्छा खासा आपको देखने को मिलेगा। यानी कि एक बीघे में साथियों 4 क्विंटल तक उत्पादन आप आसानी से एक बीघे में ले सकते हैं। वैसे में किसान साथी उड़द की खेती से काफी ज्यादा लाभ ले सकते हैं आप कम समय में। किसान साथी यदि उड़द की खेती में शुरू से लेकर के अंत तक के बारे में पूरी जानकारी वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ ही मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक